क्वेश्चन 847 के कह रहे हैं द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन एनक्लोज बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज। अब क्या है y क्यूब इज इक्वल टू क्या है हमारा कर्व एक्स स्क्वायर है, तो y क्या आ जाएगा x के बाद 2/3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो और क्या है दूसरा कर्व क्या है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों कर्व को इक्वेट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास ये फिर ये आ जाएगा, दोनों तरफ क्यूबिक करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस क्यूब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक पोलिनोमियल बन जाएगा। इसके रूट्स हमारे आएंगे x-1 इंटू एक्स प्लस 1 और साथ में ये फैक्टर भी आएगा। तो इस फैक्टर के हमारे कोई भी रियल रूट नहीं है, तो ओनली पॉसिबल रूट्स हमारे इसके आ जाएंगे। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएंगे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। अब दोनों ग्राफ्स हमारे क्या है इवन फंक्शन है, क्योंकि x को जब माइनस एक्स पुट किया तो हमारा क्या हो रहा है इवन फंक्शन क्या कहता है f(x) में जब हम x को माइनस एक्स पुट करें तो वो हमारा क्या आना चाहिए f(x) के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें जब x को माइनस एक्स पुट किया तो भी हमारा यही आ रहा है, इसमें भी जब x को माइनस एक्स पुट किया तो भी हमारा यही फंक्शन आ रहा है। मतलब दोनों फंक्शन हमारे क्या है इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन हमारे क्या होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो दोनों ग्राफ हमारे क्या हो जाएंगे सिमेट्रिकल हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। साथ ही में क्या है पावर हमारी क्या है वेरिएबल की पावर हमारी क्या है इवन पावर है। तो क्या होगा हमारे ग्राफ जो बनेंगे वो सिर्फ बनेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारे ग्राफ बन गए और साथ में सिमेट्रिकल भी है तो हम क्या करेंगे एक ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे, फिर उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया दोनों ग्राफ के बीच का मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे क्या थे 1 और -1 थे, तो 0 से 1 हम एरिया निकालेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बाद 2/3 का इंटू इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में बाहर मोड भी लगाएंगे। ठीक है 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³/3, एक्स की पावर 2/3 का क्या हो जाएगा 3/5 इंटू एक्स की पावर 5/3 0 से 1। एक बार 1 पुट करेंगे एक बार 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा एरिया आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया 32/15। ये इसे हम मल्टीफ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2/15। क्वेश्चन 848 क्या कह रहा है द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2 इक्वल्स इन स्क्वायर फीट। अब हमें क्या निकालना है इस ग्राफ और इस लाइन के बीच का हमें एरिया एनक्लोज निकालना है। देखिए y इज इक्वल टू 2 लाइन हमारी ये होगी और इसका ग्राफ हमारा हो गया एक पैराबोला। ठीक है नो प्रॉब्लम। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करेंगे दोनों को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा -2,2 और 2,2 इन दोनों के क्या आ जाएंगे इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। तो क्या होगा ये वाला एरिया इज़ सेम एज दिस एरिया। ठीक है तो हम क्या करेंगे ये एरिया निकालेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 0 से 2 y इज इक्वल टू 2। अपर कर्व हमारा है y इज इक्वल टू 2, लोअर कर्व है हमारा y इज इक्वल टू x²/2। तो 2 माइनस x²/2 का इंटीग्रेशन 0 से 2 करेंगे इंटू 2 भी करेंगे। ठीक है तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3 इंटू में 2 है तो इसलिए x³/6 आ गया 0 से 2 के बीच में। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो एरिया हमारा आ जाएगा 16/3। क्वेश्चन 849 का कह रहा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -π/2 टू π/2 e की पावर -x²/2 sin x d। तो देखिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं पहले समझ लें -a से a f(x) का इंटीग्रेशन करते हैं और इसमें अगर हमें x को अगर हम -x पुट कर देते हैं और वो हमारा आ जाता है इसके नेगेटिव के इक्वल, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है 0 के इक्वल आ जाएगी। इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन x को -x पुट करेंगे जब हम f(x) में और वो फिर से हमारा इसके इक्वल ही आ जाता है तो हम इसको पुट करते हैं ट्वाइस ऑफ 0 से a f(x) dx। ठीक है अब हमें दिया है -π/2 से π/2 e की पावर -x²/2 sin x dx। तो x को -x पुट किया तो यहाँ पे x² का -x का स्क्वायर इज x², साइन ऑफ -x, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब x को -x पुट किया तो आंसर क्या आया इसका नेगेटिव आ गया। तो मतलब क्या आ गया इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी।